अपने जीवन में जादू को लाना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन है, आप कहाँ है, आपकी वर्तमान परिस्थितियां कैसी है। कृतज्ञता का जादू आपके समूचे जीवन को बदल देगा। हजारों लोगों ने मुझे पत्र लिखकर बताया कि बुरी परिस्थितियों में भी रहने के बावजूद उन्होंने कृतज्ञता का अभ्यास करके अपने जीवन को पूरी तरह बदल लिया। मैंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में चमत्कार होते देखे। जहां आशा की कोई किरण नहीं दिख रही थी, वहां वैवाहिक जीवन को सुधरते हुए देखा। जहां आशा की कोई किरण नहीं थी, वहां मैंने अपने संबंधों को अच्छे संबंधों में, जबरदस्त संबंधों में बदलते देखा। मैंने देखा घोर गरीबी में रहने वाले लोग दौलतमंद बन गए और अवसाद की स्थिति में रहने वाले लोग आनंददायक संतुष्ट जीवन की ओर पहुंच गए। आपके संबंध चाहे कैसे भी स्थिति में हो, कृतज्ञता जादू से उन्हें आनंददायक और सार्थक बना देती है। कृतज्ञता के जादू से आप अधिक दौलतमंद बना सकते हैं। आपके पास सारा पैसा आ जाएगा जिसकी आपको जरूरत है। आप अपनी मनचाही चीजों को हासिल करने के लिए तैयार हो जाओगे। आपके स्वास्थ्य को बेहतर बना देगी। आपको इतनी खुशी महसूस होगी जिसकी पहले आपने कभी नहीं की थी। कृतज्ञता का जादू आपका करियर परवान पर चढ़ा देगी। आपकी सफलताएं बढ़ जाएगी। आपको अपने सपनों की नौकरी मिल जाएगी। जो भी आप करना चाहते हो वह सब हो जाएगा। वास्तव में आप जो भी बनना, करना या पाना चाहते हो, उसे पाने का बस एक तरीका है, कृतज्ञता। कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके जीवन को सोने में बदल देगी। जब आप कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो आपके समझ में आ जाएगा आपके जीवन की विशेष चीजें क्यों गलत हो गई। देखो, हमें यह समझ में आएगा अभ्यास करते करते। अभी तो अभ्यास शुरू होगा। अभी हमारा अभ्यास शुरू नहीं हुआ, होमवर्क शुरू नहीं हुआ है। लेकिन जब हम पढ़ाई एक एक लेसन पढ़ेंगे, एक एक लेसन की हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, होमवर्क करेंगे ना, तब हमें समझ में आएगा कि हमारी लाइफ की चीजें गलत क्यों हो रही है। हमारे जीवन में कुछ कुछ चीजें जीवन में क्यों नहीं आई। अब जब आप कृतज्ञता को जीवन शैली बना लेंगे तो आप हर दिन सुबह जागने पर रोमांचित हो गए। आप जीवित है। आप पाएंगे आप जीवन से भरपूर प्रेम करने लगे हैं। आपको हर चीज प्रयास रहित लगने लगेगी। प्रयास रहित मतलब मुझे उसके लिए कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इजीली मुझे चीजें मिल जाएगी जो मैं चाहती हूँ। क्यों चाहती हूँ, क्यों मिलेगा? क्योंकि मैं वो प्रैक्टिस में हूँ। उन्होंने बोला कृतज्ञता की जीवन शैली बना लेते हो। जीवन शैली मतलब मेरे लाइफ में मैं उसको रोज करती हूँ। सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए नहीं, 5 मिनट 10 मिनट मॉर्निंग का सेशन कर लिया तो नहीं, है ना। अनीता अग्रवाल जी, आप बैठ के करिए ना प्लीज। आप जो भी काम कर रहे हैं ना, हमें दिख रहा है वीडियो में। आप बैठ के आपके कपड़े की घड़ी से हाथ, बस आप ऊपर ऊपर का आप जो काम कर रहे हो वो मत दिखाइए हमें। आप पाएंगे आप जीवन से भरपूर प्रेम करने लगे हैं। आपको हर चीज प्रयास रहित लगेगी। आप पंख जितना हल्का महसूस करेंगे। आप इतने खुश होंगे कि जितने पहले आप कभी नहीं थे। आपकी हालांकि चुनौतियां आ सकती है, लेकिन आपको पता होगा उनसे कैसे उबरना है और उनसे सबक कैसे सीखना है। हर दिन आपका जादुई बन जाएगा। बचपन में आपके जीवन में इतना जादू था कि आप हर दिन में उससे अधिक जादू भर जाएगा। हमने जीवन में जादू देखा है ना, बचपन में सबने देखा है कि नहीं। हमारा दांत भी गिर जाता था तो मम्मी बोलती थी कि आप दांत निकालो, ऐसे रखो, सीढ़ी पे रखो, गद्दे के नीचे रखो। फिर वो परी आएगी, फिर वो भगवान जी आएंगे, फिर आपको नया दांत देंगे। हम कुछ कुछ बोलते हैं ना, दांत कहाँ गया, तो बोले चूहा लेके गया। परी आती थी, सिंड्रेला की कहानी सब पढ़ते थे, है ना। जादू हम सब ने बचपन में देखा है। हम हमारे बच्चों को भी घर में बोलते हैं ना, पोता पोती, खुद के बच्चे बच्चों को भी हम बोलते हैं, हाँ या नहीं। तो ये जादू की दुनिया क्या है, अभी हमें देखना है। क्या आपका जीवन जादुई है? आप इसी वक्त बता सकते हैं कि आपके जीवन में दरअसल कितनी कृतज्ञता का आप इस्तेमाल करते हो। आपके जीवन के प्रमुख क्षेत्रों पर नजर डालें। अब सब जने अपने अपने इसमें देखना है, अपने अपने इसमें देखना है। आपका धन, धन यानी अपना पैसा, मनी। स्वास्थ्य यानी हमारी हेल्थ। खुशी, खुशी यानी मुझे क्या चाहिए, मुझे किससे खुशी मिलेगी, वो चीज़ें। हमारा करियर, अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो वो मेरा करियर। आप गृहिणी भी है, घर की गृहिणी भी है, तो वो भी एक हमारा काम होता है। मेरा घर कैसा है और मेरे रिश्ते कैसे हैं, संबंध। ये 5 क्षेत्र देखिए, धन, स्वास्थ्य,
खुशी, करियर, घर और संबंध। ठीक है। आपके जीवन के जो क्षेत्र समृद्ध और अद्भुत है, समझ लीजिए उनमें आपने कृतज्ञता का इस्तेमाल किया है। जो आपके पास भरपूर है ना, उसमें समझ लेना कि मैंने कंप्लेन कम करी है और मैंने भरपूर धन्यवाद करा है, इसलिए ये मेरे पास आज भरपूर है। इसी की बदौलत आप जादू का अनुभव कर रहे हैं। जो क्षेत्र समृद्ध नहीं है, जो अद्भुत नहीं है, वहां पे कृतज्ञता की कमी के कारण ऐसा हुआ है। तो जहां मेरे में कमी है वहां पे मैंने ग्रेटिट्यूड नहीं किया है, ये मेरे को सोचना है। वहां मैंने धन्यवाद कम किया है, वहां मैंने थैंक यू दिल से करा नहीं है उस चीज के लिए, इसलिए मेरे पास कमी है। तो ये हमें उसका रीजन समझना है कि इस वजह से मेरे पास ये चीज की कमी है। इतना समझ में आया? तथ्य बहुत सरल और स्पष्ट है। जब तक आप कृतज्ञ नहीं होते, तब तक आप अधिक हासिल नहीं कर सकते। ऐसा करते हैं तो आप अपने जीवन में प्रवाहित होने वाले जादू को रोक देते हैं। जब आप कृतज्ञ नहीं होते हैं तो आप बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर संबंध, अधिक खुशी, अधिक धन, अपनी नौकरी, करियर, कारोबार की उन्नति के प्रवाह को आप रोक देते हैं। दरअसल पाने के लिए आपको देना होता है। अगर मुझे कुछ पाना है तो मुझे देना होगा ना। हम अमेजोन में भी ऑर्डर करते हैं आजकल सभी जने। तो अभी अमेजोन में क्या होता है, ऑर्डर करते हैं तो अगर हम अमेजोन में ऑर्डर करते हैं तो क्या होता है, पहले हमें पेमेंट करना होता है ना, या वो बोलते हैं कैश ऑन डिलीवरी, अमेजोन पे, जी पे, जो भी होगा। तो इन्होंने भी क्या बोला, कुछ चाहिए तो हमें कुछ देना होगा। यह नियम है। कृतज्ञता का अर्थ धन्यवाद देना है। क्या है कृतज्ञता का अर्थ? धन्यवाद देना। इसके बिना आपकी जादू की डोर को आप काट देते हो। आपकी दुनिया में जादू है, जादू की डोर है, लेकिन धन्यवाद की कमी के कारण उस डोर को, उस धागे को हम काट देते हैं। हर उस चीज को पाने से हम वंचित रह जाते हैं जिसे आप जीवन में चाहते हो। मेरे जीवन में मुझे धन चाहिए, पैसा चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, लाइफ पार्टनर चाहिए, मेरी हेल्थ अच्छी चाहिए, जो भी चाहिए, तो मुझे उसके लिए पहले धन्यवाद करना होगा, आभार करना होगा, थैंक यू बोलना होगा। तब मेरे पास वो भर भर के आएगा, जैसा मुझे चाहिए वैसा आएगा। कृतज्ञता के बारे में देखिए, जब हम कृतज्ञ नहीं होते हैं, हम अपने जीवन की महत्वपूर्ण चीजों को हल्के में ले रहे हैं। हम बोलते हैं ना, ग्रांटेड नहीं लेना, हमें तो बहुत ग्रांटेड लिया जाता है, मतलब हल्के में लिया जा रहा है। जो चीज मेरे पास भर भर के है ना, उसके लिए हम कभी थैंक यू नहीं बोलते हैं। कभी उस चीज को हम हल्के में ले रहे होते हैं। और जब हम चीजों को हल्के में लेते, अनजाने में उस उन उन चीजों से खुद को दूर कर रहे होते हैं। आकर्षण का नियम कहता है, समान समान को आकर्षित करता है, मतलब लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। इसलिए अगर हम किसी चीज को हल्के में लेते हैं, अगर हम महत्व नहीं देते हैं, तो वो हमसे दूर हो जाएगी। याद रखना, जिसमें कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। मतलब अगर मैंने धन्यवाद नहीं रखा, मैंने थैंक यू नहीं किया है, तो जो मेरे पास है वह भी धीरे धीरे ले लिया जाएगा। निश्चित रूप से जीवन में कई बार आप कृतज्ञ रहे होंगे, लेकिन अपनी वर्तमान परिस्थितियों में आमूलचूल परिवर्तन तथा जादू को देखने के लिए आपको कृतज्ञता का अभ्यास करना होगा और उसे अपनी नई जीवन शैली में शामिल करना होगा। वर्तमान परिस्थिति मतलब अभी की जो हमारी लाइफ है, उसमें अगर हमें चेंज लाना है, बदलाव लाना है, तो हमें कृतज्ञता का अभ्यास करना है। लेकिन यह अभ्यास करना है तो कैसे करना है, ये हम आगे डे 1 से देखने वाले हैं। लेसन नंबर 1 से हम देखने वाले हैं। जादुई फॉर्मूला। ज्ञान एक खजाना है, लेकिन अभ्यास इसकी कुंजी है। सबको मालूम है, ज्ञान, नॉलेज, बहुत सारा खजाना है, बहुत है दुनिया में। इतना ज्ञान है, इतना नॉलेज है, अभी तो गूगल है, चैट जीपीटी आ गई है, तो ज्ञान का कोई कमी नहीं, एआई आ गया। ज्ञान नॉलेज की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसका अभ्यास इसकी कुंजी। अभ्यास मतलब प्रैक्टिस। मतलब हमें धन्यवाद करना है, कृतज्ञता करना है, थैंक यू बोलना है, लेकिन कैसे बोलना है?
वो चाबी उसकी प्रैक्टिस है, तो वो प्रैक्टिस हम आपको करवाएंगे। देखो, इब्न खालदून अल मुकद्दिम एक बुद्धिजीवी और राजनेता थे। प्राचीन मिथक और दंत कथाएं बताती है, जादू करने से पहले व्यक्ति को जादुई शब्द कहने पड़ते हैं। अगर आप कृतज्ञता के जरिए जादू उत्पन्न करना चाहते हो, तो आपको जादुई शब्द कहना होगा, धन्यवाद। अगर जादू मुझे तैयार करनी है, जादू क्रिएट करनी है, मुझे जादू चाहिए, तो मुझे जादू शब्द कहना होगा, धन्यवाद। मैं आपको बता नहीं सकती धन्यवाद शब्द जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। कृतज्ञता में जीने में, अपने जीवन में जादू का एहसास करने के लिए यह शब्द जानबूझकर कहना और महसूस करना चाहिए। हमको बोलना भी है और हमको फीलिंग भी करना है कि सिर्फ हमें बोलना है क्या। ऐसे ही किसी को थैंक यू बोलने से हमारे लाइफ में मैजिक नहीं आएगा, उसमें महसूस करना चाहिए। साम जिसको हम थैंक यू बोल रहे हैं उसको भी फीलिंग जानी चाहिए, उसने वो फील करना चाहिए कि हाँ हाँ सचमुच मुझे थैंक यू बोला है। इस एक शब्द पर संसार के बाकी सभी शब्दों से ज्यादा जोर देना चाहिए। यह चाहिए वे आपकी पहचान बन जाए। धन्यवाद वह सेतु है जो आपकी वर्तमान परिस्थितियों को आपके सपनों के जीवन से जोड़ता है। क्या करता है ये? वर्तमान परिस्थितियों को सपनों के जीवन से जोड़ता है। कितना अच्छा है बोला। देखो, मेरा सपना क्या है? मेरा ऐसा ऐसा घर हो, मेरी बेटी की शादी ऐसी ऐसी हो, तो उसके लिए मुझे धन्यवाद करना होगा। और वो सेतु है, ब्रिज बनेगा मेरा सपना पूरा करने के लिए। जैसे राम जी ने सेतु बनाने के लिए एक एक पत्थर डाला था, उस पे श्री राम लिखा था। तो जो हमारे सपने की जो भी हमारी जो सपना है जो दूर है, और हम यहाँ पर है ना, तो उसके बीच में हमको एक एक सीढ़ी, एक एक पत्थर धन्यवाद का रखना होगा, और तब हमारा वो सपना पूरा होगा। देखो, जादुई फॉर्मूला, फॉर्मूला सब जने ध्यान से सुनिए। जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद सोचे और बोले। अभी क्या करना है? सोचना है और बोलना है। आज का होमवर्क क्या है सबका? जानबूझकर सोचना है और बोलना है। आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचोगे, जितना अधिक कहते हैं, उतनी अधिक कृतज्ञता महसूस करते हैं। हमको सोच के क्यों बोलना है? क्योंकि वो फीलिंग आनी चाहिए ना, दिल से धन्यवाद। देखो, जब हमारी गर्दन झुकती, दिल से धन्यवाद, मेरी गर्दन आगे अपने आप झुक गई, वो फीलिंग भी महसूस होनी चाहिए ना। आंखें उधर चल रही, हाँ चल थैंक यू, ऐसे थैंक यू, मैंने आपको बोला हाँ थैंक यू, आप ज्वाइन करें। आपको समझ गया रे, देख रहे हैं उधर, और यहाँ पे मुझे थैंक यू बोल रहे हैं हम लोगों को। हम अपनी नींद दोपहर की खराब कर रहे हैं। सब लोगों का सोने का टाइम है 3 बजे का, बारिश होती है। आज हस्बैंड ऑफिस गए हैं, जॉब पे गए, फैक्ट्री गए हैं, दोपहर का सोने का टाइम है ये 3 से 5 का, उसमें हम आपको टाइम दे रहे हैं, और आप उधर देख के हमको थैंक यू बोल रहे हो। जब मैं आपको दिल से थैंक यू बोलूंगी, हंस के थैंक यू बोलूंगी, तो आपको वो लगेगा कि हाँ, मुझे धन्यवाद कर रहे हैं मैडम, कर रहे हैं दीदी, राइट? तो सोचना है और बोलना है, ये आज का होमवर्क है आप सभी का। मुझे कल शेयरिंग करना कि हाँ दीदी, मैंने इधर सोचा और इधर मैंने बोला, और मुझे ये मैजिक दिखा। जितना अधिक आप जानबूझकर धन्यवाद शब्द बोलोगे, जितना अधिक सोचोगे, उतना अधिक आप महसूस करोगे, और उतनी ही अधिक समृद्धि मिलती है। देखो, समृद्धि मिलने का मार्ग बता दिया मैंने। जादुई शब्द धन्यवाद को सोचना, महसूस करना, बोलना, तो हमें क्या मिलेगा? समृद्धि मिलेगी। हर चीज में समृद्धि मिलेगी। धन में मिलेगी, हेल्थ में मिलेगी, हमारे रिलेशनशिप में मिलेंगी, हमारी मनचाही चीजों में मिलेगी, भौतिक वस्तुओं में भी मिलेगी। ठीक है? कृतज्ञता एक भावना है, इसके अभ्यास में परम लक्ष्य यह है, आप इसे जानबूझकर अधिक से अधिक महसूस करें। यह भावना की शक्ति है जो आपके जीवन में जादू की गति को बढ़ाती है। क्या करती है ये? आपके जादू की जीवन की गति को बढ़ाती है, मतलब आपके पास फास्ट चीजें आने वाली है। हम क्या करते हैं? अमेजोन में ऑर्डर देते हैं, तो बताइए, अमेजोन प्राइम खरीदते हैं कि नहीं? उसको एक्स्ट्रा पैसे देते, 1500 रुपए, और अमेजोन प्राइम खरीदते हैं, राइट? यस और नो? अमेजोन प्राइम खरीदते हैं नहीं खरीदते हैं? वर्षना जी?
हम जब अमेजॉन प्राइम खरीदते, आप बोल नहीं पा रहे हो क्या कोई भी? म्यूट किया हुआ है मैडम। अच्छा, आपको भी म्यूट किया हुआ है? मैंने म्यूट किया है वर्षना जी। नहीं, मैंने मैंने खुद ने म्यूट किया था यहाँ से। तो अमेजोन के लिए हम बाहर की अमेजोन प्राइम, आवाज आती है तो। अमेजोन के लिए अमेजोन प्राइम खरीदते हैं कि नहीं खरीदते हैं? अभी आप म्यूट कर सकते हैं खुद को। अमेजोन ओके। प्राइम में हम पैसे देते हैं कि हमारी फास्ट डिलीवरी होती है ना, उसी दिन के उसी दिन हमको हमारी चीज आती है, पार्सल आता है। हमने अमेजोन को ऑर्डर दिया, अमेजोन प्राइम लिया, अमेजोन प्राइम के लिए हमने एक्स्ट्रा पैसे दिए, करेक्ट? जो मेरे आईफोन की कीमत है वो मैंने दी, और उसके बाद में एक्स्ट्रा पैसे दिए कि मेरी फास्ट डिलीवरी हो जाए। तो मेरे पास जो मेरी मनचाही चीज है, वो मेरी मनचाही चीज मेरे पास आने के लिए मुझे क्या करना होगा? धन्यवाद, थैंक यू, आभार की एक्स्ट्रा पेमेंट करनी होगी, राइट? अच्छा, वो कैसे करनी होगी? मुझे सोचना होगा, मुझे बोलना होगा, और मुझे फील करना होगा। आया ध्यान में? दीदी सोचना है, बोलना है, और मुझे फील करना है। बोलिए बोलिए शकुंतला जी। कर्तज्ञ का मतलब बताइए, कर्तज्ञ। क्या क्या? कृतज्ञता मतलब धन्यवाद, आभार, कृतज्ञता ये संस्कृत का वर्ड है ना, कृतज्ञता। प्योर हिंदी वर्ड है ये, अच्छा कृतज्ञता। अच्छा। कृतज्ञता ये वर्ड है ग्रैटिट्यूड का, उसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रैटिट्यूड। वो व्यक्त करने के लिए धन्यवाद, आभार, थैंक यू, कृतज्ञता, ये एक ही शब्द है। ये कैसे इंग्लिश बुक है, इंग्लिश बुक का ट्रांसलेट किया ना, हाँ। अमेरिका की लेखिका की बुक है, उसको हिंदी में कन्वर्ट किया, तो वहां पे उन्होंने कृतज्ञता शब्द यूज किया हर जगह। उसका मतलब होता है थैंक यू बोलना, ग्रेटिट्यूड। आया ध्यान में? हाँ कृतज्ञता यानी थैंक यू, धन्यवाद, आभार। ठीक है? शुक्राना, शुक्रिया, धन्यवाद, आभार, थैंक यू। हम थैंक यू शॉर्ट में याद रखेंगे, करेक्ट? हाँ हाँ। क्योंकि ये ब्रह्मांड में जाके थैंक यू शब्द एक्टिवेट हुआ है। समझ रहे हो आप? जब आप खुद अपनी आंखों से जादू के परिणाम देखोगे, तो आप कभी भी लौट कर उस जीवन की ओर नहीं जाना चाहोगे जैसा आप पहले जीते थे। जब आप ये 28 दिन की रोज मेरे साथ पढ़ाई करोगे, जो होमवर्क दिया जाएगा वो करोगे ना, तो आप यह कभी नहीं चाहोगे कि मैं वो पिछली दुनिया में वापस जाऊं। हमारे सबके लाइफ में चैलेंजेस है ना कुछ ऐसा है ना कि मुझे चाहिए, बराबर? सबके लाइफ में है ना, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ऐसे सबका है। हाँ। Yes. यदि आप कृतज्ञता का थोड़ा सा अभ्यास करते हो, तो आपका जीवन थोड़ा सा बदलेगा। यदि आप बहुत सारी धन्यवाद का अभ्यास करते हो, तो आपका जीवन नाटकीय रूप से बदलेगा, और ऐसे तरीके से बदलेगा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उन्होंने क्या बोला? बहुत सारा अभ्यास। हम बच्चे को बोलते हैं ना, तुझे फर्स्ट आना है ना, तुझे फर्स्ट आना है ना, बहुत पढ़ाई कर, दिल लगा के पढ़ाई कर, रात दिन पढ़ाई कर। सुबह 4 बजे उठाते हैं कि नहीं उसको अपन? सुबह सुबह उठ ले, ध्यान में रहता है, अपने बच्चों को हम करते थे ना। तो हम भी बारह ब्रह्म मुहूर्त के उठ के अगर इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो ये हमारे पास फास्ट आएगा। आ रहा है ध्यान में आपके? जितनी ज्यादा धन्यवाद, जितना ज्यादा थैंक यू करोगे, सोचोगे, बोलोगे, महसूस करोगे, फील करोगे, तो जो चाहिए वो लाइफ में आपको मिलेगा। ये लेसन बहुत अच्छा था, बहुत इंपॉर्टेंट था, कृतज्ञता का ये लेसन था। आया आपके ध्यान में? आप देखो, ये लेखिका की पूरी बुक्स पढ़ी हुई है, वो लेखिका है, किताबें ही किताबें है, यहाँ पे बुक्स है, यहाँ पे चाय का कप रखा है उसने, कॉफी का, और यहाँ उसका मैजिक बुक है, और मैजिक बुक में से मैजिक बाहर आ रहा है, दिख रहा है आपको? यस। बस। यहाँ तक आपको कोई प्रश्न है किसी को? अभी हम जा रहे हैं डे 0 का पार्ट 4। हमने कल 2 पार्ट करे, आज हम 2 पार्ट करेंगे। ये 4 दिन चलता है, डे 0 है ना, 4 दिन चलता है एक्चुअल में। चले हम आगे। यस। किसी को कोई प्रश्न है क्या? नंदा दई, आप ज्वाइंट हुए हो नंदा दीदी? दीदी ज्वाइन हुई हूँ मैं।
हाँ हाँ, चलो चलो ठीक है, आप ऑफिस में होगे ना, ओके ओके। नहीं 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 नहीं, ऑफिस नहीं, घर में ही हूँ दीदी। अच्छा अच्छा ठीक। घर में ही शांति से सुन रही हूँ। अच्छा अच्छा। और वीडियो जो भी ऑन किया है। आपने ज्वाइन किया, आपकी बेटी ने ज्वाइन किया है? वीडियो ज्वाइन किया है, देखो मैंने। ठीक है ठीक है ठीक। चलिए हम बुलाएंगे। आगे चले, आपको कोई प्रश्न है, किसी को समझ में आया? हाँ। क्या करना है, हमें सोचना है, बोलना है, बोल। सोचकर जानबूझकर सोचना और जानबूझकर बोलना है, तो आप घर में कर सकते हो, ये कर सकते हैं ना हम, छोटी छोटी बातों में जानबूझकर करना है, समझे आप? यस और नो? यस। यस यस यस। हर एक का अपना यस। अपना सपना होगा, नोटबुक पेन लेना है कल से आपको, नोटबुक हाँ पेन में लेके कल से बैठे हैं। आपको लिखना है छोटे बच्चे की तरह। दिख रही हूँ। हाँ, और न्यू नोटबुक चाहिए अच्छे से एकदम, उसको ये करना, ऐसी वैसी नोटबुक नहीं लेना, खुद नोटबुक के लिए लेके बैठे हैं। नोटबुक पेन खरीद के लाना। उसमें सही आप, बात जब भी आप है। में पढ़ रही हो, आपको कुछ पॉइंट्स अच्छे लगते हैं तो आप पॉइंट्स के नोट्स बनाओ, जब हाँ। आप ही पढ़ोगे तो आपको वो ध्यान में आएगा वापस से। और जो होमवर्क दूंगी वो आज से करना है, आज से आपको लिखना है कि मुझे क्या चाहिए, लिखो प्रश्न, मुझे जीवन में क्या चाहिए, उसके उत्तर आपको आज से लिखने हैं आपकी भाषा में, आप कैसे भी लिख सकते हो। मुझे जीवन में क्या चाहिए, मुझे मेरी जिंदगी में क्या चाहिए, क्या चाहिए लिखा, क्या नहीं चाहिए वो नहीं है। मुझे, अभी मैं मेरे ऊपर से बोलती हूँ, मुझे जिंदगी में ऐसा है, मेरी स्लिम बॉडी चाहिए, मेरा वेट 51 kg होना चाहिए, मेरे बाल लंबे होने चाहिए, मैं फिट फाइन हेल्दी होनी चाहिए, है ना? मैं चाहती हूँ कि मैं फिट फाइन हेल्दी हूँ, मेरा वेट 51 kg है, मेरे बाल मस्त लंबे हो गए काले घने, स्किन मस्त ग्लो कर रही है, मैं मेरे पोते के शादी में डांस कर रही हूँ, बेटी की शादी में तो करूंगी ही करूंगी, लेकिन मेरे पोते के शादी में डांस करूंगी। जब मैंने चाहा मैं पोते के शादी में डांस करूंगी, तो मैंने अपने लिए क्या मांगा? वो ब्रह्मांड से क्या मांगा मैंने? लंबी उम्र मांगी ना खुद के लिए। अच्छा, लंबी उम्र मांगी और उसके साथ मैं डांस कर रही हूँ, इसका मतलब क्या? मेरे घुटने अच्छे हैं, मेरी जरूर। तबीयत अच्छी है, मेरी तबीयत स्वास्थ्य अच्छी है, का मैं स्लिम फिट फाइन हूँ, तब मैं पोते के साथ डांस डांस कर पाऊंगी ना। और मैंने इनडायरेक्टली, मेरे को थोड़ा सा चाहिए था लेकिन मैंने कितना बड़ा मांग लिया ना। ऐसे बोला कि लंबी उम्र चाहिए, इतना नहीं, मेरे पोते के शादी में मैं डांस कर रही हूँ, है ना? आज वो 6-7 साल का है, अब उसको बड़ा होने को, उसकी शादी होने को टाइम है ना। इस तरह से मुझे मेरी जिंदगी में क्या चाहिए, फिर आप स्वास्थ्य में लिख लो, पैसे में क्या चाहिए, हेल्थ में क्या चाहिए, आपकी घर की चीजें में क्या चाहिए, मेरे को ऐसा घर चाहिए, ऐसे बंगला चाहिए, ऐसी गाड़ी चाहिए, रिश्ते ऐसे चाहिए, कोई रिश्ता अपना ठीक नहीं है, वो रिश्ता मुझे कैसा चाहिए। अभी मेरा खुद का दामाद आने वाला है, अभी आया नहीं है, अपनी बेटी के लिए मैं रिश्ता ढूंढ रही हूँ, तो मैं अपने दामाद के लिए सोचती हूँ कि मुझे क्या चाहिए, तो मुझे चाहिए कि मैं उनको बेटा जी करके बुलाऊं, उनकी मेरी जोड़ी इतनी अच्छी हो कि जितनी मेरी बेटी के साथ नहीं बने उतनी मेरी बेटा जी के साथ बने। मैंने उनका नाम बेटा जी रखा है। और जो मेरी बेटी चाहती, जैसे चाहती है वैसे वो मिले, ऐसे हमने पॉइंट्स बना के लिखे है कि हमारे बेटा जी कैसे होंगे। और मैं सबके साथ शेयर करूंगी, जब मेरा दामाद आएगा ना, एक एक पॉइंट आपको बताऊंगी कि वो सब टिक करके वैसे ही मेरे दामाद मुझे मिले। और ये होता है, ये होता है, ये हमने देखे है लाइफ में। आज मैं 5 साल से ये किताब कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ ना, लोगों के लाइफ में जो चाहे वो होता है। उसके लिए उस ब्रह्मांड पे, उस भगवान के ऊपर विश्वास होना चाहिए जिसको आप मानते हो, भरोसा होना चाहिए, और दिल से हर वक्त धन्यवाद निकलना चाहिए, हर सांस लेने में और सांस छोड़ने में सिर्फ धन्यवाद, थैंक यू, ओनली थैंक यू। कितनी भी निगेटिव हालात हो, कितनी भी खराब हालात हो, उसमें से भी हमें थैंक यू ही ढूंढना है। आया आपको ध्यान में? अब ये थैंक यू कैसे ढूंढना ढूंढना, ये आपको मैं सिखाऊंगी, ये ढूंढना कैसे, ये सीखना पड़ेगा कि नहीं? हाँ या नहीं, आप बोलोगे तो मुझे यस समझ। यस यस। यस। यस यस। चलिए चले हम आगे। हम्म। जब हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो हमें नहीं भूलना चाहिए, सबसे ऊंची प्रशंसा शब्दों को बोलना नहीं है, लेकिन उसके अनुरूप जीना है। कितना अच्छा बोला है ना, उस शब्दों को बोलना नहीं है, मैंने थैंक यू बोला लेकिन मैं झुकी नहीं,
मेरे में एटीट्यूड है, मेरी बॉडी लैंग्वेज विनम्रता की नहीं है, तो उसका कोई फायदा होगा क्या? नहीं। नहीं। उन्होंने क्या बोला, उसके अनुरूप जीना भी है ना। मतलब अगर मैं बोलती हूँ थैंक यू, तो मेरी बॉडी लैंग्वेज में से वो दिखना चाहिए, अकड़ में नहीं दिखनी चाहिए मैं, राइट? आया ध्यान में? यस। यस। किसने बोला ये वाक्य? देखो, जॉन एफ कैनेडी, अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति। इन्होंने ये शब्द बोला है कि जब हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि यह शब्द को सिर्फ बोलना नहीं है, उसके अनुरूप हमें जीना भी है ना। इस पुस्तक में 28 जादुई अभ्यास दिए गए हैं। अब इस पुस्तक में क्या है? 28 लेसन दिए गए हैं। इन्हें खास तौर पर इस तरह तैयार किया गया जिसे आप सीख सके। आपने हेल्थ, आपका धन यानी पैसा, आपकी नौकरी, आपके रिलेशन, इस सभी संबंधों में क्रांति लाने के लिए धन्यवाद की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे किया जाए। समझ में आ रहे कौन सा फील्ड है? सबसे पहला पैसा, आपका स्वास्थ्य यानी हेल्थ, अपना करियर, और आपके संबंध। आपकी छोटी से छोटी इच्छा और बड़े से बड़े सपने सपने साकार हो जाएंगे। आप यह भी सीखेंगे कि कृतज्ञता के अभ्यास से समस्याओं को कैसे सुलझाया जाएगा, किसी भी नकारात्मक स्थिति को सकारात्मक बनाया जाएगा। यह है ना, मैंने डाला था ना कि हमको सब बोलते हैं सकारात्मक रहो सकारात्मक रहो, लेकिन कैसे रहे ना, कोई सिखाना चाहिए ना हमें। हम बच्चे को बोलते हैं तू ए ऐसा निकाल, तू ऐसे सेंटेंस निकाल, लेकिन वो बोलेगा ना कि हाथ पकड़ के सिखाओ कैसे निकालना है ये कि नहीं? तो ये भी तो हमें सीखना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? सिर्फ बोलने से तो नहीं सब चीजें आ जाएगी। कोई अगर हाथ पकड़ के हमें सिखाएगा, हमें लिखाएगा, तो हम वो करेंगे ना। हम तो बच्चों से करवाते, हम तो बड़े हैं ना। और दोपहर का 3 से 5 का टाइम सबके पास रहता है, करेक्ट? यस। सुबह 5 बजे हमको टिफिन बनाना है, हमको घर के काम है, हम ब्रह्म मुहूर्त में नहीं कर सकते, तो हम शाम के 5 बजे तो कर सकते हैं ना। हाँ, यस दीदी। तो आप शाम के 5 बजे के समय कर लो, वो भी ब्रह्म मुहूर्त के जैसे ही हुआ ना। सनसेट, सूर्यास्त का समय हो गया ना वो। हाँ। चलो आगे चले। जीवन हाँ। जीवन बदल देने वाले इस ज्ञान को पढ़ते हुए आप मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। आप इस ज्ञान का अभ्यास नहीं करते हैं, आपकी उंगलियों से यह फिसल जाएगा। जीवन को आसानी से बदलने के लिए जिस अवसर को आप अपनी ओर आकर्षित किया था, आपके हाथ से चला जाएगा। आपके साथ ऐसा न हो पाए, यह सुनिश्चित करने के लिए आपको 28 दिनों तक धन्यवाद का अभ्यास करने की जरूरत है, ताकि आपकी कोशिकाएं आपके सबकॉन्शियस माइंड को इस सरोवर में हो जाए। आपका जीवन बदलेगा हमेशा के लिए। उन्होंने क्या बोला? 28 दिन तक प्रैक्टिस करो तो आपके अवचेतन मन, मतलब क्या? कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड है ना। कॉन्शियस माइंड जब हम जगे हुए रहते हैं, तब हमारा कॉन्शियस माइंड, हम सोच समझ के काम करते हैं ना, उसको बोलेंगे कॉन्शियस माइंड, राइट? जब हम नींद में नहीं है तो वो कॉन्शियस माइंड। और जब हम नींद में जाते हैं तो कौन सा माइंड चालू होता है? हमारा मन, अनकॉन्स। सब कॉन्शियस अवचेतन मन, उसको क्या बोलते हैं? उचित अंतर। सब कॉन्शियस। यस। यह अभ्यास 28 दिनों तक लगातार करने के लिए तैयार किए गए हैं। ये अलग अलग लेसन 28 दिन के लिए बनाए उन्होंने, करेक्ट? इससे धन्यवाद आपकी आदत और जीने का नया तरीका बन सकती है। गहन धन्यवाद का सतत अभ्यास सुनिश्चित करता है कि आप अपने जीवन में जादू होता देखेंगे, और जल्दी देखेंगे। गहन गहन मतलब क्या? बहुत डीप, बहुत दिल से, बहुत शिद्दत से, तन मन धन से एकदम मन लगा के जब आप करोगे, तो आपको समझेगा कि जीवन में जादू होता है और जल्दी ही होता है। अभी आप बोलोगे हम दीदी का करते, हमने रेकी सीखी, हम तो करते हैं दीदी के साथ, वो सत्संग हो गया, वो साधना नहीं हुई। ये होमवर्क जब आप उसके साथ अलग से करोगे, तो आपके लाइफ में मैजिक आना ही आना है। ये मैं आपको स्टैम्प पेपर पे लिख के देती हूँ, गारंटी के साथ। समझे आप? यस दीदी।
यह जादुई अभ्यास गूढ़ नसीहतों का खजाना है। आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। हर अभ्यास के जरिए आप अधिक समझ जाएगी कि जीवन में यह काम कैसे करता है। आप अपने सपनों का जो जीवन चाहते हैं वो पाना कितना आसान है। पहले 12 स्टडी में धन्यवाद की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया है ताकि वर्तमान और अतीत में जो चीजें मिली उनके लिए धन्यवाद करें। क्या बोला पहले 12 में? अतीत में मतलब हमें पहले जो मिली उस चीजों के लिए आपको ग्रैटिट्यूड करना है। समझ में आया? मैं कृतज्ञता के लिए ग्रैटिट्यूड शब्द यूज करूंगी, चलेगा? ग्रैटिट्यूड बोला तो कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड इंग्लिश वर्ड है, सिर्फ चलेगा ना? यस। देखिए, ये आपके पास इस वक्त जो है, अब तक जो मिल चुका है, देखो वापस से पढ़ती हूँ। आपके पास इस वक्त जो है, अब तक जो मिल चुका है, यदि आप उसके लिए ग्रेटफुल नहीं होते हो तो यह जादू काम नहीं करेगा। क्या बोला उन्होंने? जो आज तक मुझे मिला है, जो मेरे पास पहले से है, अगर मैं उसके लिए ग्रेटफुल नहीं हूं तो मुझे काम नहीं करेगा ये मैजिक मेरे लिए। जादू काम नहीं करेगा। समझ में आया? और जो आपके पास है, आपको उससे अधिक नहीं मिलेगा। समझ में आया? जो मेरे पास है उससे अधिक नहीं मिलेगा। तो शुरुआत के 12 लेसन हमें ग्रेटिट्यूड को, जादू को सक्रिय कर देंगे। तो जो पहले चैप्टर है वो हमारे क्या करेंगे? हमारे मैजिक को एक्टिवेट करेंगे। समझ में आ रहा है? जब हम ऑर्डर देते हैं तो वो हमारी ऑर्डर पार्सल होके निकलती है ना, अमेजोन के वहां से। आपको सबको अमेजोन का तो सबने लिया होगा, और किसी का लो नहीं लो, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, जियो मार्ट, लेकिन अमेजोन में तो सभी ने कुछ ना कुछ मंगाया है लॉकडाउन में, बराबर। घर के बच्चे मंगाते हैं, हम मंगाते हैं, बेटा बहू मंगाते हैं, हस्बैंड मंगाते हैं, जो भी है, राइट। तो जो पार्सल निकलने के लिए जो रेडी करना पड़ता, तो क्या करना पड़ेगा? हमें 12 लेसन करना पड़ेगा कि ये मेरा सपना है, मेरे बेटा जी ऐसे ऐसे है, मेरे मेरे बेटा जी, उनकी ये है, इतनी हाइट है, ऐसे है, ये काम कर रहे हैं, इतना इनकम है, उनके मम्मी पापा ऐसे है, वो खुद ऐसे है। पूरा पूरा मैंने डिटेलिंग दे दिया अमेजोन को। अमेजोन डिटेलिंग पूछता है कि नहीं पूछता है? अगर मैंने एक फोन ऑर्डर किया, कितना लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, कौन सा कलर है, कौन सा रैम है, कितने जीबी का है, सब पूछता है कि नहीं? हम डिटेल करते कि नहीं डिटेलिंग? यस और नो? अमेजोन को ऑर्डर में मालूम है? नहीं मालूम। हमने किया ही नहीं तो नहीं मालूम। घर के लोग करते होंगे, कभी आपको पूछना। मुझे करते होंगे ना, तो घर के लोगों को पूछना, ठीक है? जी ओके। कभी बताएंगे बच्चे बोलो, घर के लोग बोलो, तो आपको समझेगा। तो डिटेल देना पड़ता है। अरे वो जाने दो, साड़ी लेने को हम दुकान में जाते हो, चलो वो जाने दो, अमेजोन के ऑर्डर छोड़ दो। हम लेडीज साड़ी लेने को दुकान में जाते हैं। यस। यस। कितना देखते हैं, हाथ में लेके देखेंगे, कलर, ये कलर, ये कलर, ये डिटेलिंग में देखेंगे ना, नहीं भैया वो दिखाओ, नहीं नहीं वो उस दिखाओ, वो उसकी बाजू की दिखाओ, फिर वो कपड़ा, फिर उसकी बॉर्डर कितनी है, कितनी चौड़ी है, मेरे ऊपर कैसे दिखेगी, फिर मेरे बजट के हिसाब से है क्या नहीं है, ये सब हम देखेंगे क्या नहीं देखेंगे? यस। सही सही इजीली सही। यस लेंगे कि आप यस डिटेलिंग में हम साड़ी तो देखते हैं कि नहीं, चलो वो जाने दो, बाकी सब यस छोड़ो। यस। अच्छा, ब्लाउज सिलाने को डालते हैं तभी हम क्या करते हैं? कौन सी फैशन चल रही है, इतना छोटा ब्लाउज, लंबा ब्लाउज है, गला कैसा होना चाहिए, डिजाइन कैसी होनी चाहिए, शादी में पहनने का ब्लाउज है बेटी के, या कोई प्रोग्राम का है, या डेली वेयर का ब्लाउज है, उसमें भी फर्क करते कि नहीं? कितना डिटेलिंग करते हैं कि नहीं? कौन सी यस पाइपिंग डालनी है, आजकल कौन सी स्टाइल चल रही है, दीदी कौन से ब्लाउज पहनती है आजकल, दीदी के शो में हम वो भी देखते हैं कि नहीं? यस। हम भी सोचते हैं ना, अरे ऐसे बंद गले का चाइना कॉलर का ब्लाउज चल रहा है, लेकिन नहीं भाई, बम्बई में तो बहुत गर्मी है, तो कैसे पहनूं मैं वो सिल्क का ब्लाउज, कैसे पहनूं? हाँ, फिर उसको ऑर्डर, फिर उसने बोला 2000 का ब्लाउज है भाई, मेरी सिलाई वाली है, मुझे बोलती 2000 है। फिर मैं देखूंगी 2000 के हिसाब से कपड़ा है क्या, उसका लाइनिंग वैसा है क्या, उसकी बॉर्डर वैसी है क्या, इतना सब बारकाई देखूंगी क्या नहीं डिटेलिंग में? मैं अगर उसको 2000 रुपये ब्लाउज के दे रही हूँ सिलाई वाली को, मेरे टेलर को, तो हम उतना देखेंगे या नहीं देखेंगे? या साड़ी ले रही हूँ तो देखूंगी कि नहीं? इतना सब देखूंगी, उसके बाद में उसको पैसे भी दूंगी, तो फिर मेरे पास में वो ब्लाउज सिलकर आएगा, तुरंत मिलेगा क्या मुझे? तुरंत नहीं मिलेगा, करेक्ट? यस और नो? हेलो, आवाज आ रही है? हेलो?